इस वीडियो में हम लोग जूलॉजी ऑनर्स का पेपर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेस पेपर से डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है ओनली %% एनर्जी इज अवेलेबल एट सक्सेसिव लेवल। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है लिंडमान 10% लॉ का। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, द फंक्शनल सिस्टम ऑफ लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, बायोम। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लिविंग नॉन लिविंग का जो फंक्शनल सिस्टम होता है उसको इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट, अ सिस्टम कंप्राइजिंग डिफरेंट इकोसिस्टम ऑफ अ टाइम इज टर्म्ड एज बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, बायोम। तो इसका आंसर बायोम होगा। अलग अलग इकोसिस्टम जब एक साथ कंप्राइज होते हैं, एक साथ आते हैं, तो उसको बायोम कहते हैं। द पार्ट हैविंग सॉइल एंड रॉक्स कंप्राइजेस। तो सॉइल और रॉक वाला जो पार्ट होता है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ अर्थ कंप्राइजिंग वाटर इज। तो अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे वाटर है तो उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे, यानी कि ऑप्शन बी। लॉ ऑफ मिनिमम वाज प्रपोज्ड बाय। तो लॉ ऑफ मिनिमम जो है वो लाइबनिज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल फैक्टर which restricts the distribution of species is called limiting factor, abiotic factor, biotic factor, none of these। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है जो कि किसी स्पीशीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट करता है वो लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है। नेक्स्ट, इन अ फूड चेन ऑफ प्रोड्यूसर माउस, स्नेक, हॉक, द हॉक इज। तो प्रोड्यूसर यानी कि ग्रीन प्लांट्स होंगे, उसको प्राइमरी कंज्यूमर खाता है माउस, माउस को सेकेंडरी कंज्यूमर स्नेक, और स्नेक को टर्सरी कंज्यूमर हॉक। तो इसका आंसर जो है हॉक जो है यहाँ पे वो टर्सरी कंज्यूमर है। नेक्स्ट, इन एब्सेंस ऑफ प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम इट स्टॉप्स फंक्शनिंग, इट फंक्शन पार्शियली, इट फंक्शन एज यूजुअल, नन ऑफ दिस। तो अगर प्रोड्यूसर नहीं होगा तो वो इकोसिस्टम फंक्शन ही नहीं करेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इट स्टॉप फंक्शनिंग। हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ? माल्थस, हार्डिन, एडवर्ड्स, विश्वनाथन। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, माल्थस। बर्थ रेट इज साइनोनिम ऑफ नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, बोथ एंड बी, नन ऑफ दिस। तो बर्थ रेट जो है वो नेटेलिटी को बोलते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं पे अगर डेथ रेट रहता तो इसका आंसर बी हो जाता, मोर्टेलिटी। जन्म लेना बर्थ रेट नेटेलिटी कहलाएगा, और डेथ जो है मरना वो मोर्टेलिटी कहलाएगा। तो यहाँ पे बर्थ रेट पूछ रहा है तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेटेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ए स्पीशीज अंडर ऑप्टिमल कंडीशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, इमिग्रेशन, पॉपुलेशन डिस्पर्सन, बायोटिक पोटेंशियल। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मेन इज प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ। तो मेन जो है वो हेट्रोट्रॉफ होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट, इन्वर्टेड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, अपराइट। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड का नंबर जो होता है वो सीधा होता है, यानी कि अपराइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉन कन्वेंशनल? सोलर रेडिएशन, पेट्रोलियम, कोल, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर पावर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोलर रेडिएशन। द एसिड रेन्स आर कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग गैसेज। तो एसिड रेन जो है वो SO2 और NO2 की वजह से होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, मेजर पॉल्यूटेंट इन जेट प्लेन एमिशन इज सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जेट प्लेन से जो है वो सबसे ज़्यादा फ्लोरोकार्बन का एमिशन होता है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट, सीवेज वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय एक्वेटिक एंजियोस्पर्म, पेनिसिलिन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिशेज। तो सीवेज वाटर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्यूरिफाई कराया जाता है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, थर्मल पॉल्यूशन of water bodies is due to discharge of chemicals from industries, discharge of heat from power pollution, waste from mines, agricultural runoff। तो थर्मल पॉल्यूशन जो है वाटर बॉडीज का वो हीट, हॉट वाटर या फिर हीट से के डिस्चार्ज से होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चीफ सोर्स ऑफ लीड पॉल्यूटेंट ऑफ एयर इज ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, रॉक्स, लाइटनिंग ड्यूरिंग रेन्स। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। लीड पॉल्यूशन का जो मेजर सोर्स है वो ऑटोमोबाइल्स है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली नॉट एन इम्पॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। तो नॉर्मली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट नहीं होता है। जब इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तभी ये प्रॉब्लम करेगा, वरना ये ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट, मोस्ट सीरियस थ्रेट टू ओजोन सिल्ट इन एटमॉस्फेयर इज फ्रेन, CO2, इलेक्ट्रिक, लाइटनिंग, SO2। तो फ्रेन जो है AC से रिलीज होता है और ये ओजोन सिल्ट को जो है ब्रेक करने का काम करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ ओजोन लेयर गेट्स रिमूव्ड इन अ रीजन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ, स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स, एक्सेस ऑफ रेन्स, एक्सेस ऑफ एब्जॉर्ब लाइट इन द फॉरेस्ट। तो इसका जो है ओजोन लेयर के रिमूव होने से टेम्परेचर भी बढ़ेगा, लेकिन जो मेजर इम्पैक्ट होगा वो स्किन कैंसर, लगभग ऑर्गेनिज्म में स्किन कैंसर होने लगेंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से अगर ओजोन लेयर हट गया तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। हालांकि टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा अर्थ का, लेकिन स्किन कैंसर जो है वो भी होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 148 तक हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।